नमस्ते दोस्तों, मैं धनंजय, एक्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ओएनजीसी। सभी को पता है ओएनजीसी की वैकेंसी आ चुकी है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गुजरात के लिए अच्छी वैकेंसी है, महाराष्ट्र के लिए अच्छी वैकेंसी है, असम के लिए अच्छी वैकेंसीज है, देहरादून के लिए बहुत सारे ऑलमोस्ट अदर स्टेट के लिए भी वैकेंसीज है। और यहाँ पे अभी बहुत 3-4 साल बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, तो इसके लिए प्रिपरेशन के लिए लगे ही बच्चे अच्छे से। लेकिन थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बच्चों का थोड़े से इशूज़ है। मुझे बच्चों ने बहुत सारे फ़ोन किए, एसएमएस किया कि सर कैसे करें, हम प्रिपरेशन के लिए स्ट्रैटेजी कैसे रखें। आने वाला 1 महीना है, हमारे पास हो सकता है कि 22 to 24 के बीच में एग्जाम हो सकता है, तो हमें 1 महीने का ही प्लान करना है। तो उसके लिए प्लानिंग के लिए हमें कौन से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमने आज के वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, प्रीवियस पेपर का एनालिसिस। देखो दोस्तों, प्रीवियस पेपर का जो एग्जाम है वो तो एक लोकल कंपनी ने कंडक्ट किया था, अभी टीसीएस कंडक्ट कर रही है। वेरिएशन हो सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट ही क्वेश्चन प्रोवाइड करता है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को। तो लास्ट ईयर ओएनजीसी ने क्वेश्चन पेपर अगर प्रोवाइड किए होंगे और इस बार भी ओएनजीसी अगर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा होगा टीसीएस को, तो पिछली बार की एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें वो रिस्क नहीं लेना है, पिछली बार का जो पेपर आया था उसको तो परफेक्ट करके जाना ही है, फिर टीसीएस के लिए कैसे पैटर्न आ सकता है वो भी करके जाना है। हमें सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने है कि उन सब्जेक्ट के ऊपर कौन से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। तो आज के वीडियो में हम ये सारा देखेंगे, टीसीएस के लिए क्या हो सकता है पैटर्न और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे उसके ऊपर भी देखेंगे। तो दोस्तों, मैंने एक लास्ट ईयर मुंबई में जो 3 पेपर होते, मुंबई रीजन के लिए 3 पेपर हुए थे, 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे मैकेनिकल के लिए, वो तीनों पे शिफ्ट का एनालिसिस किया है। ये सिर्फ टेक्निकल का एनालिसिस है, नॉन टेक्निकल का एनालिसिस में अलग से वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए, नॉन टेक्निकल में कैसे क्वेश्चन थे, क्या प्रिपरेशन करना है। तो आज का टेक्निकल का एनालिसिस देखो, हम टेक्निकल के एनालिसिस से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। तो दोस्तों देखो, 3 शिफ्ट में हुए थे पेपर, सम इंपॉर्टेंट था 16, 6 और 12। ऑलमोस्ट इसमें 16 क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट में, फिर 6 और 12। देखो यहाँ पे भी शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं टीसीएस में, तो शिफ्ट वाइज वेरिएशन हो सकता है, लेकिन हमें क्या है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंसीडर करके जाना है। तो एक शिफ्ट में अगर 16 क्वेश्चन आए तो सम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखो दोस्तों, अभी भी इस बार हम 10 to 15 क्वेश्चन का मिनिमम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं टीसीएस एज पर टीसीएस पैटर्न, क्योंकि टीसीएस में जो एसएससी जेईई के एग्जाम होती है उसमें भी सम जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैकेनिक्स के ऊपर 3 क्वेश्चन थे, 2 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में कुछ नहीं था, तो आपको यहाँ पे आप 1 से 2 ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो टीसीएस का पैटर्न अगर देखा जाए बाकी एग्जाम के लिए, पुणे मेट्रो का देखेंगे या फिर एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, तो मैकेनिक्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 आध 2 क्वेश्चन रहता है, और वो भी क्वेश्चन एकदम स्टैटिक लेवल पे रहता है, बेसिक लेवल पे रहता है। जो स्टैटिक रहता है मैकेनिक्स, स्टैटिक मैकेनिक्स है उसके ऊपर ही, फोर्स रिजोल्यूशन, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कोऑर्डिनेट फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस कौन से होते हैं वगैरह, उसके लिए। तो ये हो गया अपना मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, मैकेनिक्स एकदम ओवरव्यू करना है बस, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन। आपका थ्योरी ऑफ मशीन के 9, 9, 11, अभी भी हम इसके ऊपर आप 9 से 12 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, और थ्योरी ऑफ मशीन में बेसिक ही क्वेश्चंस थे। और हमें डिप्लोमा, एक पहली बात ध्यान रखना है कि डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है, बहुत ईएससी लेवल, गेट लेवल के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। एसएससी जेईई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही करना है। जिन लड़कों का प्रिपरेशन हो चुका है, एक बार पढ़ चुके हैं उन्होंने सब्जेक्ट, अभी 1 महीना उनको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्विंग पे ही फोकस करना है। एक्यूरेसी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मुंबई ओएनजीसी का जो कट ऑफ था वो 78 मार्क्स के ऊपर था। देखो, आउट ऑफ 100 अगर 78 मार्क्स के ऊपर कट ऑफ है तो बहुत अच्छा कट ऑफ था, और लास्ट टाइम वैकेंसी भी थोड़ी ज़्यादा थी। इस बार हो सकता है कि उसी रेंज में रहेगा कट ऑफ, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरा सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट एफएमएचएम। एफएमएचएम में भी बहुत इंपॉर्टेंट 14-13 क्वेश्चंस थे। इस बार भी हम एक 10 to 15 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले सब्जेक्ट, क्योंकि एसएससी जेईई के लिए भी एफएम इंपॉर्टेंट है। फिर मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, एक शिफ्ट में कम थे, लेकिन दोनों शिफ्ट में अगर देखा जाए तो 14 और 20 क्वेश्चन थे। अभी भी हम ना 15 to 20 क्वेश्चन आपको मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर से आएंगे, एक्सपेक्ट करना ही करना है, क्योंकि ओएनडीसी का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ब्रांचेस है, उसमें जो मेटल कटिंग्स वगैरह होती है, जो चीज़ें होती है, प्रोडक्शन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो ये करना ही करना है। मटेरियल साइंस के ऊपर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, एक शिफ्ट में आए थे 7 क्वेश्चन, लेकिन इस बार अगर एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखेंगे तो हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो कि मटेरियल साइंस से आ सकते हैं हमें। मटेरियल साइंस में भी देखो, मटेरियल साइंस बेसिक मटेरियल साइंस नहीं करना है, मेटलर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि हीट ट्रीटमेंट कौन से होते हैं, उसके एप्लीकेशंस कौन से हैं, एनालिंग क्या है, उसके टेम्परेचर रेंज क्या है, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। उसके एप्लीकेशंस क्या रहते हैं, एचएसएस स्टील का कार्बन परसेंटेज क्या होता है, जो कटिंग टूल्स है, कटिंग टूल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। फिर मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी में क्या है, आपको जो डिवाइसेस है, कंपैरेटर हो गया,
फिर वर्नियर कैलिबर हो गया, उसका लिस्ट काउंट क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, फिर फीड्स टॉलरेंस ये क्या होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और ये भी आएंगे। तो प्रीवियस ईयर के एसएससी के मेट्रोलॉजी के सारे क्वेश्चन लगा के जाना है आपको। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। मशीन डिज़ाइन के लिए क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेशंस कम है, हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि मशीन डिज़ाइन इतना डीप में नहीं रहता है डिप्लोमा के लिए। ये हमारा डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है। मशीन डिज़ाइन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मशीन डिज़ाइन को आपने इग्नोर किया तो भी चलेगा, लेकिन आपका प्रिपरेशन हो चुका है पहले तो मशीन डिज़ाइन करना है और ये प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के ही एमसीक्यूज लगाओ मशीन डिज़ाइन के लिए, ठीक है। फिर कैड कैम तो करो ही मत, मैं बोल रहा हूँ। 2 शिप में तो क्वेश्चन आए ही नहीं थे और 1 शिप में थे, तो इस बार नहीं भी किया तो भी चलेगा। और लेकिन आपके पास हाई टाइम और रिस्क लेना ही है, लेना नहीं है तो आप क्या करो, ईएससी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है कैड कैम के ऊपर उतने लगा लो। ज़्यादा 100-200 क्वेश्चन हो गया ईएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, वो लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं कि इस बार कैड कैम के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है थर्मल, 12 एक शिफ्ट में थोड़े से कम थे, 4 और 8। अब यहाँ पे भी 10 से 12 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और हीट ट्रांसफर डिप्लोमा का सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली, लेकिन एक शिफ्ट में पूछे थे यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि इस बार भी चांसेस कम है। एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखेंगे तो उसमें हीट ट्रांस के ऊपर क्वेश्चन है, पिछले बार थे भी क्वेश्चन, तो एकदम बेसिक लेवल के थे। जो भी रेडिएशन होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर उसके इक्वेशंस क्या होते हैं, बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है, उसके ऊपर ही क्या थे, हीट ट्रांसफर के ऊपर क्वेश्चन थी। तो इसको भी आप ना थोड़ा सा साइड में ही रखो अगर आपका बाकी सब्जेक्ट अच्छे से तैयार नहीं है तो। पहले ये जो मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोला बता रहा हूँ उनमें परफेक्शन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें क्वेश्चन आने की श्योरिटी बहुत ज़्यादा है। फिर पावर प्लांट है, पावर प्लांट में भी एक शिफ्ट में आए थे, फिर बाकी एक आध क्वेश्चन था थर्ड शिफ्ट में, सेकंड में तो कुछ भी नहीं था। तो पावर प्लांट में भी बेसिक ही क्वेश्चन आएंगे, बॉयलर्स क्या होते हैं, बॉयलर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसके एसेसरीज क्या है, उसमें क्वेश्चन है। फिर कन्वेयर क्या होते हैं, बेल्ट कन्वेयर, फिर टाइप्स ऑफ पावर प्लांट कौन से होते हैं, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, उसमें ये क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक्सपेक्टेशन कम ही है पावर प्लांट पे क्वेश्चन आने के। दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आईसी इंजन, उसमें 5 क्वेश्चन 1-2 शिफ्ट में थे और एक शिफ्ट में 7 क्वेश्चन थे। इस बार भी हमें ना एक पावर प्लांट आईसी इंजन में 5 से 8 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आइए इंडस्ट्री इंजीनियरिंग के ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा। वैसे एसएससी जेईई में भी नहीं आता है इंडस्ट्री में ज़्यादा, तो आप देख लो। लेकिन प्लांट लेआउट क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है, ये जो टाइप्स है वो सारे ऊपर ध्यान रखो। फिर है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आरएसी। आरएसी के ऊपर एक दो प्रॉब्लम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरएसी में हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, इसके ऊपर एक आधा सीओपी निकालने का प्रॉब्लम आ सकता है, तो उतना आप थोड़ा सा इक्वेशन कर लो। फिर आपकी जो वीसीसी है, वीसीसी साइकिल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स के ऊपर आता है, कंपोनेंट्स का सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये ध्यान देना जरूरी है। तो अगर इसमें देखा जाए हमारे जो 14 सब्जेक्ट पे क्वेश्चन आए थे, उसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखो, स्वाम इंपॉर्टेंट है आपको, टॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट एफएम और एचएम इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है, आईसी इंजन, आरएसी। ये 7 सब्जेक्ट जो है, ये 7 सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं। आप एक बार नोट कर लो, लगे तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये 7 सब्जेक्ट ना परफेक्ट होने चाहिए। फिर एक दो क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट में भी आ सकते हैं आपको, उतने आप कर सकते हैं, लेकिन ये 7 सब्जेक्ट तो परफेक्ट ही होने चाहिए। और उसके लिए देखो, सोर्स ऑफ द मटेरियल, सबसे बढ़िया सोर्स एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करने हैं। और हम इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, इग्नाइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अभी 1 महीने के लिए आपका पूरे जो एसएससी जेईई के क्वेश्चन है ना, वो सॉल्व करवा ले रहे हैं। आपकी पूरी जो क्वेश्चन होगा वो डिस्कशन हो जाएगा। तो यूट्यूब के ऊपर हम स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो कल से हमारा क्या होगा, यूट्यूब सीरीज शुरू हो जाएगा। तो आप सारे लड़के अटेंड करो यूट्यूब सीरीज, और वो आप 1 महीने में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा एमसीक्यू थ्रू। सारे क्वेश्चन हम लगवा लेंगे आपको। और आपको टेस्ट देने के टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। टेस्ट देने के लिए हमने 5 मॉक टेस्ट लॉन्च किए इग्नाइट एजुकेशन के चैनल के ऊपर। उसके ऊपर हमने 5 मॉक टेस्ट है ओएनजीसी के, एक्जैक्टली जो ओएनजीसी का पैटर्न होता है, 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, 80 क्वेश्चन टेक्निकल, तो दोनों का जो एक्जैक्टली पैटर्न उसी तरीके से। और जो मैंने वेटेज बताए, वो वेटेज का जो हमने जो प्रेडिक्शन है हमारी कि किस टाइप का एग्जाम हो सकता है, उसी टाइप के ये टेस्ट है। तो ये टेस्ट भी दे सकते हैं आप। और बच्चों को अगर एसएससी जेईई के, देखो एसएससी जेईई एग्जाम, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हमने मॉक टेस्ट भी क्या किया, मेगा टेस्ट भी हमने क्या किया है, लॉन्च किया है। ऑलमोस्ट 500 इसमें क्या है, क्वेश्चंस है, 500 टेस्ट है, ऑलमोस्ट 10,000 क्वेश्चंस है। आपको अगर बुक्स नहीं है आपके पास अवेलेबल है भी, या फिर बाकी भी देखो, इसमें ना जो प्रीवियस ईयर रेफरेंस बुक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो हमने जो 20-25 स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है हमारे, उसके जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने इस मेगा टेस्ट सीरीज में कवर किए। तो मैं तो बोलूँगा ये मेगा टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करो ही करो।
आपके मतलब आंखों के नीचे से जाना ही चाहिए ये चीज़। तो इसमें देखो दोस्तों, ऑलमोस्ट इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ये जो फाइनल टेस्ट है उसमें से। तो सबको एक रिक्वेस्ट है, या फिर आपको अगर प्रिपरेशन करना तो ये टेस्ट आप सॉल्व करो ही करो। ऑलमोस्ट आपके इसमें से ही 70%, 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तो इसी में से आ जाएंगे। तो आप ये टेस्ट सीरीज भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ आपकी एक नॉन टेक्निकल के लिए भी मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ कि नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। नॉन टेक्निकल का भी सेपरेट टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को नॉन टेक्निकल में ही प्रॉब्लम है कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। तो नॉन टेक्निकल के भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट 2000-2500 क्वेश्चन हम टेस्ट में देने वाले हैं, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी दे सकते हैं आप। और दूसरी बात, प्रिपरेशन के लिए एक ही महीना है दोस्तों, एकदम दिन रात लगा दो, क्योंकि ONGC जैसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन होना आसान बात नहीं। वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि मैं कंपनी में काम किया है, क्या फैसिलिटीज़ है, क्या रिन्यूमेशन रहता है, सैलरी बेनिफिट्स क्या है, वो मैंने एक वीडियो बनाया है वो इसी चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं उसके ऊपर। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, सारे मेडिकल फैसिलिटीज़, PRP वगैरह बेस्ट एकदम। तो अगर इतना सारा आपको चाहिए तो प्रिपरेशन भी उसी तरीके से होना चाहिए। तो दोस्तों प्रिपरेशन बढ़िया से करो। आपको अगर टेस्ट सीरीज देना है, इसी डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है, टेस्ट सीरीज का ऐप का लिंक दिया है, ऐप डाउनलोड करो और बढ़िया से टेस्ट सॉल्व करो और अच्छा स्कोर करो। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।